वो गांव का एक सीधा साधा लड़का था। छोटा सा गांव, चंबल के भिंड जिले के एक छोटे से गांव की कहानी शुरुआत होती है। गांव के एक दबंग परिवार का इस गांव में इतना आतंक रहता है कि वो जिसकी चाहे उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय ये लड़का देखता रहता है, मन में विद्रोह की भावना आती है कि गलत हो रहा, क्योंकि उसे बचपन से एक ही चीज पसंद थी, इंसाफ, न्याय। होता यह है कि ये सब दबंगों का कहर चलता रहता है। वो आवाज उठाना शुरू कर देता है, गांव में विद्रोह करना। दबंगों को इस बात का डर लगता है, उसे झूठे मामले में फंसाया जाता है, पुलिस जेल में डाल देती है, पिटाई होती है, वापस वो जेल से आता है। दबंगों को चैलेंज देता है। गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, सरपंच के लिए फॉर्म भरते हैं और उसके बाद दबंगों को फिर एक बार लगता है तो फिर किसी झूठे केस में फंसाया जाता है और इस बार पुलिस जो है उस शख्स को गांव में सबके सामने पीटते हुए ले जाती है। बस इसके बाद बीहड़ में एक नया नाम पैदा होता है। वो नाम है मलखान सिंह। आपने भी सुना होगा। ये मलखान सिंह की कहानी है कि कैसे गांव का मलखान बनता है पूरे चंबल का राजा, जिसके नाम पर लोग दहशत खाते थे। 5 जिलों में यह आलम था कि लोग कांपते थे मलखान सिंह के नाम से। 70-80 के दशक में आप सोचिए, मलखान सिंह की गैंग इतनी बड़ी हो चुकी थी 1980 तक आते आते कि 100 से ज्यादा मेंबर शामिल थे। खास बात यह थी कि मलखान सिंह के पास उस दौर में आप सोचिए ऐसे हथियार थे, ऐसी बंदूक थी, अमेरिकन राइफल और इटालियन दूरबीन कहते थी, कि जो पूरी पुलिस के पास नहीं थी। ना एमपी पुलिस के पास, ना यूपी पुलिस के पास, ना राजस्थान पुलिस के पास, जो पुलिस 3 राज्यों की तलाश रही थी मलखान सिंह को। यही वजह थी कि मलखान सिंह पहले से ही भांप जाते थे पुलिस का मूवमेंट क्या है। और यही वजह रही कि मलखान सिंह की खासियत थी, और भी मैं बताऊंगा, कि मलखान सिंह की पुलिस से जितनी बार मुठभेड़ हुई कभी एक गोली नहीं लगी। हजारों गोलियां चली मलखान सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से, कभी गोली नहीं लगी। मलखान सिंह खुद बता रहे हैं अपना किस्सा। एक ऐसा दल रहा कि न तो कभी मेला डकैत को साथ रखा और न मेला को किसी ने छेड़ पाया। मेरी टाइम पे जिस चंबल घाटी पे पैर छूने के अलावा हमारे बागियों ने काम नहीं किया। न किसी के यहाँ डकैती डाली, चांदी की अंगूठी नहीं उतारी। मैंने एक वायदा कर रहे, आज भी चैलेंज करते कोई सिद्ध करके बताए। तो ये हमारा काम नहीं रहा, ये तो हमारा तो धार्मिक काम रहा। हमारी महिला देश की बहन बेटी है, हम अपनी व्यवस्था से रक्षा करते रहे चंबल घाटी पे। वो आज ये नहीं कर पाए जो हमने करके बताया। ताऊ के गोली नहीं लगी। गोली तो अपराध से लगती है, जब पाप करोगे, अन्याय करोगे, गलत काम करोगे, बहन बेटी को छेड़ोगे तब गोली लगती है। जब धर्म के काम करोगे, अपनी अन्याय के, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गोली लगने का कोई सवाल ही नहीं होता। एक खास बात और मलखान सिंह की थी, जो कहा जाता उस दौर में बड़ा फेमस था, और कहा जाता है, सुना भी है, कि उन 5 जिलों में मलखान सिंह का फरमान था, क्योंकि महिलाओं का सम्मान इस गैंग का नियम था। ये पहले से कहा गया था, महिलाओं के खिलाफ अगर किसी ने नजर उठाई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कहा जाता है उस समय 5 जिलों में रेप की घटनाएं बंद हो गई थी, क्योंकि मलखान सिंह का फरमान था कि जिसने ऐसी हरकत की उसको चौराहे पे गोली मार दी जाएगी। नाम फैल चुका था, पुलिस परेशान थी। 82 तक आते आते ये स्थिति हो गई थी कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई था तो मलखान सिंह के किस्से भी ये कहे जाते हैं कि न्याय इतना पसंद था कि अगर किसी सिपाही को पकड़कर लाया गया था, एक किस्सा है, तो सिपाही को मारने के लिए गैंग के लोगों ने कहा कि इसको मार दिया जाए। मलखान सिंह ने मना कर दिया, बोले उसके बीबी बच्चे और भेज दिए। ऐसे डाकुओं के बारे में कहा जाता है कि जो डाकू आते थे या जिसको सजा देनी है तो हाथ पैर में गोली मार दी जाती थी, मारा नहीं जाता था मलखान सिंह की तरफ से, क्योंकि न्याय पसंद था कि किसी की मौत बेवजह ना। अब बात आती है सरेंडर की। आप सोचिए 82 तक आते आते तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह इसके लिए पहल करते हैं। तमाम सरकार जो है कोशिश करती है कि कैसे मलखान सिंह का सरेंडर हो। पत्रकार बातचीत करने जाते हैं। आखिरकार मलखान सिंह 1982 में सरेंडर करते थे। और आप सोचिए उस समय सरेंडर को देखने के लिए लोग बताते हैं कि 50,000 से ज्यादा करीब लोग पहुंचे थे। सरेंडर होता है, मलखान सिंह जेल पहुंचते हैं। जेल के बाद मलखान सिंह आता है और राजनीति में भी हाथ पांव आजमाए, चुनाव हार गए। लेकिन हाँ, मलखान सिंह का नाम हमेशा चंबल में इस तौर पर लिया जाता है कि न्याय के मामले में मलखान सिंह की तारीफ होती है। और मलखान सिंह का यही
एक वजह बताई जाती है कि वो गांव की जो 100 एकड़ ज़मीन मंदिर की कब्जे में की गई थी, उसको वापस पाने के लिए मलखान सिंह ने बिगड़ का रास्ता चुना और सफ़र तय करते करते जेल की सीखों से भाग भी आए और एक नाम पूरे चंबल में मलखान सिंह का बना। ग्वालियर से आप तक एक बार पहुंचाइए सर्वेश को।